हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एंटो 211। इसके अंदर अपना चल रहा था इंसेक्ट कंट्रोल, कीट नियंत्रण। इसके अंदर हमने दो मेथड देखे थे, एक नेचुरल कंट्रोल था और एक आर्टिफिशियल कंट्रोल था। नेचुरल कंट्रोल अपना कंप्लीट हो गया था। हम पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल कंट्रोल, जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग का पार्टिसिपेट होगा कि ह्यूमन भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे खुद को कि वो इंसेक्ट को कंट्रोल करे। तो उसके अंदर हमने मेथड पढ़ लिए थे। सबसे पहले अपने कल्चरल कंट्रोल वो कंप्लीट हो गया लास्ट वीडियो तक। मैकेनिकल कंट्रोल भी उसके अंदर हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर अपने हैंड कलेक्शन, हाथों द्वारा कीटों को पकड़ना, हस्त जालों द्वारा कीटों को पकड़ना, हैंड नेट्स हो गया, मैकेनिकल बैरियर, ट्री बेंडिंग, फेंसिंग और ट्रेंचिंग कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद मैकेनिकल ट्रैप जितने भी हैं, एडेसिव ट्रैप, लाइट ट्रैप, हॉपर डॉजेस तक अपने कंप्लीट कर लिया था। आज अपने पढ़ना है आर्टिफिशियल का तीसरा कंट्रोल, जिसका नाम है फिजिकल कंट्रोल। तो हमने पढ़ना है फिजिकल, थर्ड कंट्रोल है फिजिकल कंट्रोल, जिसको भौतिक नियंत्रण के नाम से भी जाना जाता है। भौतिक नियंत्रण। इसकी मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है। पीडीएफ के अंदर इंग्लिश के अंदर भी डेफिनेशन लिखी हुई है और हिंदी के अंदर भी डेफिनेशन मिलेगी आपको। तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लेना, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में उसको कवर कर लेना। तो इसके अंदर मैं आपको आगे बताता हूँ कि फिजिकल कंट्रोल होता क्या है। फिजिकल कंट्रोल में जो आपको पीडीएफ में मिलेगा कि मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल फैक्टर्स इन द इन्वायरमेंट टू मिनिमाइज और प्रिवेंट पेस्ट प्रॉब्लम इज कॉल्ड फिजिकल कंट्रोल। मतलब है जी कि फिजिकल कंट्रोल या भौतिक नियंत्रण के अंतर्गत हम कीटों को भौतिक साधनों जैसे तापक्रम हो गया, नमी हो गई, प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गई और बिजली का प्रयोग करके मारते हैं। तो इसके अंदर जो मेजर पॉइंट है डेफिनेशन के अंदर जो आपको ध्यान में रखने हैं कि आपको जो इंसेक्ट का कंट्रोल करना है, कीटों का नियंत्रण करना है, वो किस प्रकार से करना है। तापक्रम के द्वारा, नमी के द्वारा, प्रकाश के द्वारा, ध्वनि के द्वारा और बिजली का प्रयोग करके अपने कीटों को कंट्रोल करना है, उसकी स्प्रेडिंग को रोकना है या कीटों को मार देना है। ये आपको आपके जो पीडीएफ मैंने आपको दी दी थी उसके अंदर आपको मिल जाएगा। दिखा देता हूँ मैं आपको जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई है। तो देखिए, इसके अंदर आपको फिजिकल कंट्रोल मिला था कि इस नियंत्रण के अंतर्गत हम कीटों को भौतिक साधनों जैसे तापक्रम, नमी, प्रकाश, ध्वनि और बिजली का प्रयोग करके मारते हैं। तो ये हमारा डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब इसके अंदर जो कंपोनेंट आते हैं जिसके द्वारा हम कीटों को नियंत्रित करेंगे, कौन कौन से हैं। फर्स्ट देखो टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर दो तरह से आप टेम्परेचर का यूज करके इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हो। पहला है हाई लिथल टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को बढ़ा करके, और दूसरा है लो टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को कम करके। तो आप तापमान के द्वारा या टेम्परेचर के द्वारा दो तरीकों से इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हो। एक तो हाई टेम्परेचर का यूज करके या लो टेम्परेचर क्रिएट करके। तो हाई जो टेम्परेचर है उसके द्वारा आप कैसे कर सकते हैं कंट्रोल। तो उसके अंदर बताया हुआ है कि सन ड्राइंग ऑफ ग्रेन्स, की तेज धूप के अंदर जो आप स्टोर करोगे दानों को, उसके जो सीड है उसको अगर आप स्टोर करते हो तो उसको अच्छी धूप में सुखा करके अगर आप स्टोर करोगे तो राइस वीवल का अटैक नहीं होगा। या राइस वीवल अगर है और उसको हाई टेम्परेचर के अंदर बाहर रख देते हो कि अगर आपके सीड के ऊपर राइस वीवल, चावल के घुनने अटैक कर रखा है और आप चावल के दानों को सीधा धूप में सुखा देते हो, वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है आंगन में, अगर अपने तेज धूप में सुखा देते हैं तो राइस वीवल कंट्रोल किए जा सकते हैं। सेकेंड है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, कि आप सीड को 52 से 54 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हॉट वाटर ट्रीटमेंट देके भी आप वाइट टिप निमेटोड से बच सकते हैं। तीसरा है फ्लैमिंग से, कि लोकस्ट एंड मोरिंगा हेरी कैटरपिलर होता है, उससे आप बच सकते हैं। तो इसके नीचे मैंने इसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि अधिक तापमान करके कीटों को
नियंत्रित किया जाता है किसमें, हाई लिथल टेम्परेचर के अंदर। और लो लिथल टेम्परेचर के अंदर जो भी आपने ये सुने होंगे कि सब्जियों वगैरह कोल्ड स्टोरेज जो आते हैं, है ना, कोल्ड स्टोर के अंदर सब्जियां रखी जाती हैं, तो वो कोल्ड स्टोरेज ऑफ पोटैटो, मतलब पोटैटो ट्यूबर मॉथ से बचने के लिए आप लो टेम्परेचर का भी यूज़ करते हो। या वेयर हाउस के अंदर भी अगर इंसेक्ट का अटैक हो रहा है तो जो बड़े बड़े गोदाम हैं उसके अंदर आपने जो सीड्स उबाल के रखे हैं उसके अंदर भी अगर इंसेक्ट का अटैक हो रहा है तो आप टेम्परेचर को लो करके, सर्दियों में टेम्परेचर को लो करना इजी रहता है, आपने पहले भी पढ़ा है इसके अंदर। तो लो लिथल टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जो इंसेक्ट को ख़त्म करता है, लो लिथल टेम्परेचर कहलाएगा। तो उसका यूज़ करके भी आप इंसेक्ट को मार सकते हैं। तो तापमान को कम करके या तापमान को कम बनाए रखकर कीटों को नियंत्रित किया जाता है लो लिथल टेम्परेचर के अंदर। तो ये टेम्परेचर के दोनों पार्ट हो गए कि टेम्परेचर को बढ़ाकर और टेम्परेचर को कम करके हम किन किन कीटों से बच सकते हैं। इसके लास्ट में देखिए कि जो आपको पीडीएफ दी गई होगी इसके नीचे नीचे बिल्कुल लास्ट के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, भारत में कपास की गुलाबी सुंडी जो पिंक बॉलवॉर्म है, लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट होता है, को मारने के लिए साइमन कॉटन सीड हीटर का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक न्यू टाइप का अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रख लेना कि पिंक बॉलवॉर्म को मारने के लिए कौन से सीड हीटर का यूज़ किया जाता है, साइमन कॉटन सीड हीटर का यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर इंसेक्ट जो अपने कंट्रोल पढ़ रहे हैं, फिजिकल कंट्रोल के अंदर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के अपने दोनों इफेक्ट पढ़ लिए कि लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। तो टेम्परेचर दो तरह से कंट्रोल कर रहा है इंसेक्ट को, एक तो हाई टेम्परेचर और दूसरा लो टेम्परेचर। और बाकी आपको उसके अंदर मिल ही गया है कि किस प्रकार से आपको आगे कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करना है। सेकंड आ जाएगा, ये तो आ गया फर्स्ट फिजिकल कंट्रोल का, फर्स्ट पॉइंट आ गया टेम्परेचर। सेकंड पॉइंट आ जाता है मॉइस्चर मैनिपुलेशन। मॉइस्चर मैनिपुलेशन। तो मॉइस्चर क्या है जी, आर्द्रता है कि नमी। तो नमी कैसे कंट्रोल कर सकती है इंसेक्ट को, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो आपको इसके अंदर मैं दिखा देता हूं। ये रहा मॉइस्चर का टॉपिक। तो जब हम किसी भी ग्रेन में उसकी जो नमी होती है, दानों की जो नमी होती है, अगर 10% से कम कर देते हैं उसका जो मॉइस्चर है, तो वहाँ किसी भी पेस्ट को सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर आर्द्रता जो आप स्टोर करके रखोगे दानों को या सीड को, अगर उसके अंदर नमी की मात्रा कम कर दी जाती है, कितने परसेंट से, 10% से कम कर दी जाती है, तो जो पेस्ट होते हैं उनको अडेप्टेटिव इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, मतलब वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो राइस वीवल और पल्स बीटल को इसके अंदर अपने कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड है लाइट का, कि लाइट मैनिपुलेशन, कि प्रकाश कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी लाइट की हेल्प से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इंसेक्ट को। तो देखो कीटों के व्यवहार जो प्रकाश से प्रभावित होते हैं, कि कीटों के ऐसे कौन से बिहेवियर हैं जिनको लाइट इफेक्ट करता है। देखो मैटिंग फ्रिक्वेंसी रिडक्शन, की मैटिंग फ्रिक्वेंसी लो हो जाती है किसमें, रेड हेरी कैटरपिलर के अंदर। फर्टिलिटी रिड्यूस्ड हो जाएगी इंडियन मील मॉथ के अंदर। डायपोज डिस्ट्रप्शन हो जाएगा ऑल जितने भी डायपोजिंग इंसेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है लाइट ट्रैप। तो इसके अंदर अपने कौन कौन से इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, लाइट ट्रैप। तो देखो बहुत सारे ऐसे कीट जो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्या कहलाते हैं, फोटो एक्टिव इंसेक्ट कहलाते हैं। डेफिनेशंस तैयार कर लेना, फोटो एक्टिव इंसेक्ट किसे कहते हैं। तो फोटो एक्टिव इंसेक्ट क्या होते हैं, जो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो इंसेक्ट क्या कहलाते हैं, फोटो एक्टिव इंसेक्ट कहलाते हैं। हम लाइट ट्रैप का यूज करके फोटो एक्टिव इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैंने एक लाइट ट्रैप बनाया हुआ है, देखिए ये लाइट है, ये फनल लगा रखी है और नीचे कोई भी आपने बड़ा बर्तन रख रखा है या कोई मान लो जार रख रखा है, कैन रख रखा है, तो ये राउंड गैलन कैन हो गया। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर
कोरोसनाइज्ड वाटर होता है जिसके अंदर इंसेक्ट गिर के मर जाते हैं। तो लाइट जलाओगे फनल से टकराकर, इसके अंदर लाइट से टकराकर फनल के द्वारा इसके अंदर केन के अंदर राउंड जो गैलन केन है इसके अंदर इंसेक्ट गिरेंगे और मर सकते हैं। तो ये लाइट ट्रैप एक अच्छा इक्विपमेंट है कि जिससे अपने इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि फोटो एक्टिव पेस्ट कौन कौन से होते हैं। जो ऐसे पेस्ट जो प्रकाश की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लाइट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो क्या कहलाते हैं? फोटो एक्टिव पेस्ट कहलाते हैं। तो कौन कौन से हैं? देखो, आर्मी वॉर्म है, बग्स हो गए, गैनेट्स हो गए, कटवॉर्म हो गया, फ्लाइज होगी, बॉल वॉर्म हो गए और लीफ हॉपर हो गए। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये प्रकाश की तरफ आकर्षित होते हैं, फोटो एक्टिव पेस्ट होते हैं। अगर आपको आ जाए कि फोटो एक्टिव पेस्ट किसे कहते हैं, एग्जाम्पल देके बताइए। तो फोटो एक्टिव पेस्ट क्या है? जो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो फोटो एक्टिव पेस्ट कहलाते हैं, या कीड़े कहलाते हैं, या कीट कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसके अंदर से आप कोई भी 2 एग्जाम्पल दे देना। हो गया जी। अब बात आती है कि जो एग्ज़ाम होते हैं इसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, जेआरएफ वगैरह के अंदर एग्ज़ाम जो है उनके अंदर भी ये क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लाइट ट्रैप होता है, लाइट ट्रैप को आप पढ़ते हो कई बार मैकेनिकल कंट्रोल का पार्ट मान लिया जाता है। जो अपने लास्ट मैकेनिकल ट्रैप के अंदर पढ़े थे ना, एडेसिव ट्रैप, लाइट ट्रैप। अगर अपने रियल बात करें सही में कि जो लाइट ट्रैप होता है वो किसका भाग होता है, इसके अंदर मैंने लिखा है कि लाइट ट्रैप हमेशा फिजिकल मेथड का भाग होगा, फिजिकल कंट्रोल का ही पार्ट होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट ट्रैप निम्न में से किसका भाग है, तो ज़्यादातर विद्यार्थी मैकेनिकल कंट्रोल का भाग लिख देते हैं, जबकि सही आंसर क्या है? फिजिकल कंट्रोल का। ये मैंने आपके पीडीएफ में मेंशन कर दिया था कि पढ़ते पढ़ते आप जब इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ोगे तो उसके अंदर ये बात आप याद रखना कि लाइट जो ट्रैप होता है वो फिजिकल कंट्रोल का भाग होता है, ना कि मैकेनिकल कंट्रोल का। क्लियर है? याद रखना इस बात को। लास्ट में मैंने लिखा हुआ है कि कीट अल्ट्रावायलेट रेंज 3650 आर्मस्ट्रॉन्ग के पास अधिक आकर्षित होते हैं। मतलब ये फ्रिक्वेंसी रहती है अल्ट्रावायलेट की कि 3650 आर्मस्ट्रॉन्ग के पास अधिक आकर्षित होंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का यूज करके भी हम इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो इसमें अंदर हमने लिखा हुआ है कि हम रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज करके इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होगी उससे इंसेक्ट पर क्या फर्क पड़ेगा और इंसेक्ट कैसे मरेंगे? तो इसके अंदर लिखा हुआ है इंसेक्ट के थोरेसिस गैंग्लियन। ये गैंग्लियन होते हैं जो पूरी की पूरी बॉडी जो है, जैसे टांगे काम कर रही हैं, एंटीनी काम कर रहे हैं, विंग्स काम कर रहे हैं, तो गैंग्लियन के द्वारा ही करेंगे। तो जो थोरेसिस गैंग्लियन प्रभावित होता है, और उसके बाद जो अमीनो एसिड कंपाउंड होते हैं, मतलब अमीनो कंपाउंड जो प्रोटीन बनाते हैं इंसेक्ट के अंदर, आपको पता है कि ये जो अमीनो एसिड होते हैं उन्हीं से प्रोटीन बनता है। तो अमीनो कंपाउंड जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अल्टर होने लग जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जिससे पूरी की पूरी जो बॉडी है उसको जो प्रोटीन चाहिए वो अच्छे से नहीं मिल पाता और इंसेक्ट मर भी जाते हैं। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। या हम अलग अलग प्रकार के रेडिएशन का यूज़ करके अलग अलग कीटों को कंट्रोल करते हैं। तो कौन कौन से रेडिएशन किस किस इंसेक्ट को कैसे कैसे कंट्रोल करते हैं, उनके आपको नाम याद करने हैं। देखिए, इंफ्रारेड रेडिएशन है, राइस वीवल को कंट्रोल होता है। विजिबल एंड यूवी रेडिएशन है, एफिड एंड एंग्वेमाइस ग्रेन मॉथ जो है उसको कंट्रोल करता है। आयनाइजिंग रेडिएशन है जिसके अंदर एक्सरे और गामा रे का यूज़ करके आप इंसेक्ट को मार सकते हो। तो ये इसके अंदर पॉइंट आ गए। नेक्स्ट चलते हैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बाद साउंड एनर्जी है, कि मतलब आप साउंड का यूज करके इंसेक्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम जो अलग अलग तरीके चल रहे हैं, एक तो अभी लेटेस्ट जो अपडेट है उसके अंदर भी मैं आपको बता दूंगा कि साउंड का कैसे यूज़ किया गया। जो इम्पोर्टेंट में मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी जो टिड्डी दल आया था उसको डीजे म्यूजिक जो है, मतलब लाउड स्पीकर बजाकर, डीजे बजाकर किसका कंट्रोल किया गया? लोकस्ट पेस्ट का कंट्रोल किया गया, टिड्डी दल को नियंत्रित किया गया। जैसे अपने नॉर्मल आते हैं कि कोई भी है, लोग अपने ट्रैक्टर से आवाज़ करके या ढोल नगाड़े बजाकर भी टिड्डियों को भगाते हैं। तो डीजे म्यूजिक का भी ये भी क्या है? साउंड एनर्जी के अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर है कि 2 तरह के डिवाइस का यूज़ करके आप, ये दोनों ही साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस होते हैं। जैसे बर्ड्स कैरी आता है, फायर क्रैकर से पटाखे चलाकर, या बर्ड्स कैरी
एक साउंड प्रोड्यूसर होता है जिसका नाम है बर्ड्स कैरी। तो प्रोड्यूस लाउड साउंड विच फ्राइटर बर्ड एंड इंसेक्ट, कि लाउड म्यूजिक है जो लाउड साउंड प्रोड्यूस करके भी आप पक्षियों को डरा सकते हैं, वो भी एक हार्मफुल पेस्ट हो सकते हैं क्रॉप के लिए, या इंसेक्ट्स को भी आप जैसे लोकस्ट हो गया इनको भी आप भगा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। पटाखे चलाकर भी हम इंसेक्ट को, वो ये कि पटाखे चलाने से भी साउंड प्रोड्यूस होगा जिससे इंसेक्ट हैं वो जैसे लोकस्ट वगैरह है वो वहाँ पे एक जगह पे टिक कर नहीं बैठेंगे, वहाँ से फ्लाई कर जाएंगे दूसरी जगह के ऊपर। और नीचे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है कि राजस्थान वाला जो मैंने आपको बता दिया, ये लेटेस्ट में जो अपने यूज़ किया गया है डीजे म्यूजिक है ना, साउंड प्रोड्यूस करके इंसेक्ट को कंट्रोल किया गया लोकस्ट को, उसकी बात आ जाती है। तो ये साउंड एनर्जी हो गई। तो इसी के साथ अपना फिजिकल कंट्रोल जो होता है वो अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल की, कि बायोलॉजिकल कंट्रोल है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने बायोलॉजिकल कंट्रोल पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इसकी ब्रीफ हिस्ट्री थोड़ी सी बता देता हूँ कि बायोलॉजिकल कंट्रोल होता क्या है, बायो एजेंट होते क्या है। देखो, जब भी किसी इंसेक्ट को मारने के लिए उसके नेचुरल इनेमीज का यूज़ किया जाता है, या किसी की लाइफ है, बायो का मतलब होता है लाइफ, किसी एक लाइफ को ख़त्म करने के लिए दूसरी लाइफ का यूज़ किया जाता है, मतलब एक इंसेक्ट को मारने के लिए दूसरे इंसेक्ट का यूज़ किया जाता है, तो हम उसको कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल की जो टर्म थी ये सबसे पहले स्मिथ ने दी थी 1919 में, ये इसको दिया था। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर कौन कौन से अपने आगे पॉइंट पढ़ने हैं वो अपने करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसकी मैंने आपको पीडीएफ भेज दी है, किसी को भी कोई डाउट हो नेक्स्ट जब अपनी जूम क्लास होगी उसके अंदर वो अपने डाउट क्लियर कर सकता है। तो ये आपको आज मैंने 2 कंट्रोल मेजर आपको हल्के से बता दिए हैं। फिजिकल कंट्रोल अपना पूरा हो गया है, बायोलॉजिकल कंट्रोल का मैंने आपको ब्रीफ हिस्ट्री बता दिया है कि ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में अपने को पढ़ना है। जैसे ये पॉइंट पे अपने बात करेंगे नेक्स्ट कि प्रीडेटर क्या है, पैरासाइट क्या है, तो इनके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे, और आपको नेक्स्ट वीडियो से पहले आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तब तक के लिए इसी को अपना तैयार करते रहिए।